सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम आपको मनुष्यता चैप्टर का जो सबसे जो अंतिम जो दोहा जो पद जो बच गया था उसका मैं आपको भावार्थ समझा रहा हूँ। अभ्यास में चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अब तभी समर्थ भाव से तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले मैं आपको कठिन जो है आपका भाव बता रहा हूँ कि अभिष्ट माने होता है लक्ष्य यानी लक्षित, यानी जो आपने इच्छा किया है। और सहर्ष माने होता है खुशी से, अभिपत्ति माने होता है संकट, अविघ्न माने होता है बाधा, ढकेलना माने होता है दूर करना, और हेल मेल माने होता है जो मेल मिलाप, जो आपसी मेल मिलाप होता है। भिन्नता माने जो अलगाव जो होता है, आप लोगों को आपसी जो भेदभाव दिखाई देता है। अतर्क माने होता है तर्क रहित, यानी किसी चीज़ के लिए जो टीका टिप्पणी किया जाता है, बहस किया जाता है, वो उसके कहते हैं अतर्क, तर्क से रहित। पंथ माने होता है मार्ग या रास्ता, और सतर्क पंथ माने होता है अपने रास्ते पर क्या है सावधानी पूर्वक। समर्थ माने होता है जिसके अंदर समर्थ यानी शक्ति, यानी शक्तिशाली। अतारना माने होता है उद्धार करना, और तरे माने होता है यानी पार हो जाना। तो विद्यार्थी मित्रों, मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि ऐ मनुष्यों, आपने जो लक्ष्य चुन लिया है, जिस मार्ग पर जाना है, तो विद्यार्थी मित्रों मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने का जो लक्ष्य चुना है कि नहीं मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करके मुझे यह ऐसा बनना है, कोई सोचता हो कि मुझे नेता बनना है, कोई सोचता मुझे इंजीनियर बनना है, कोई सोचता मुझे डॉक्टर बनना है। तो इस तरह से जो आपने अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य चुने हो, आपने जो अपने जीवन में जिस मार्ग को चुने हो, उस मार्ग पर, उस रास्ते पर आप सहर्ष यानी खुशी पूर्वक क्या है आगे बढ़ो, यानी हर्ष के साथ, खुशी के साथ आप आगे बढ़ो। अगर उस मार्ग पर चलते हुए कोई आपको विपत्ति आती है, यानी कोई संकट आता है या कोई आपको बाधा आती है, तो उस विपत्ति यानी उस संकट से, उस बाधा से आपको तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए और उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन विपत्ति, उन संकटों को, उन बाधाओं को सामना करते हुए आप उसको ढकेल देना चाहिए, उसको दूर कर देना चाहिए। और ढकेल करके यानी दूर करके हमेशा अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। इस कार्य को करते समय आपस में आपने जिनकी सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से जो कार्य आप कर रहे हो, वो आपसी जो मेल मिलाप जो है आपको क्या है घटना नहीं चाहिए। यानी जो मनुष्य, आप मनुष्य हो, ये मनुष्य जाति जो है आप सबके बंधु हैं, और एक के बिना किसी का काम जो रुका रहता है, यानी आपसी आपका मेल मिलाप जो रुकना नहीं चाहिए। और आगे बढ़ते समय आपस में कोई भेदभाव यानी भिन्नता आप लोगों के अंदर दिखाई नहीं चाहिए। और आप जो भी आप कार्य कर रहे हो अतर्क हो करके करिए, यानी सबका जो है जिस मार्ग पर आप जा रहे हो सबके विचार एक होना चाहिए। कहा जाता है संगे शक्ति, यानी एक साथ रहने में बहुत बड़ी जो शक्ति होती है। तो आपका जो तर्क होना चाहिए, आपके विचार जो होना चाहिए, सबका एक होना चाहिए, और जिस मार्ग पर आप चल रहे हो उस पर सतर्क होकर के चलना चाहिए, यानी सावधानी पूर्वक क्या है आपको उस मार्ग पर, अपने जीवन पथ पर चलना चाहिए। तभी सभी लोगों के अंदर क्या एक समर्थ भाव होना चाहिए, सबके विचार एक होना चाहिए, और आपके अंदर कोई सेल्फ की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप सबको लेकर, पूरे मानव जाति को लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपने मंजिल तक आगे बढ़ना चाहिए, और खुद आप तरो, यानी उस मंजिल तक पहुँचो, उस भावसागर को पार करो या अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, और जितने भी आपके साथ हैं सभी लोगों उस मंजिल तक पहुँचे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए। यानी कहा जाता है जियो और जीने दो। इसी तरह से आप खुद क्या अपने मंजिल तक पहुँचो, और अपने जितने साथी हैं, जितने मानव जाति हैं, जितने आपके भाई बंधु हैं, सबको उस मंजिल तक पहुँचाने की कोशिश करो। तो लेखक ने यही बात कहा इस चैप्टर में कि यह मनुष्य का जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्यों से कभी उसको विचलित नहीं होना चाहिए, और समाज के लिए, मानव जाति के लिए
परिवार के लिए, सबके लिए क्या है वह कार्य करना चाहिए। और सच्चा व्यक्ति वही होता है, सच्चा मनुष्य ये होता है, मनुष्यता का सबसे बड़ा गुण वही होता है जो परोपकार की भावना करे, जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो, उनकी सहायता करे और मानव जाति का कल्याण करे, उनके कल्याण के बारे में सोचे। उसी मनुष्य की जो मृत्यु होने गौरवशाली मृत्यु होती है, और वह मनुष्य जो होता है कभी मरता नहीं, मरने के बाद भी वह हमेशा क्या है जिंदा रहता है, उसकी कीर्ति अमर रहती है। इसलिए इस चैप्टर में मनुष्यता के गुण के बारे में क्या है मैथिली शरण गुप्त ने बताया है। इसलिए वही मनुष्य जो है, उसी मनुष्य की मृत्यु और जीवन सार्थक है जो देश के लिए, समाज के लिए वह कार्य करता है। तो मुझे इस चैप्टर का मैं आपको भावार्थ पूरा समझा दिया। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप क्या है NCERT की जो वेब जो है दीक्षा है, आप उस पर देख लीजिएगा, आपको सारी समस्याएं आपको दूर हो जाएगी। धन्यवाद।